वंदिता, क्यों बचाया? मैं मर जाती तो मरने देती मुझे। क्यों निकली कोठरी से बाहर? क्यों छुआ तूने पानी को? अशुद्ध कर दिया ना पानी को, इस घर को और मुझको भी। अगर ऐसा ना करती ठाकुर माँ, तो आपको कैसे बचाती मैं? पर मुझे बचाकर तूने मुझे पाप का भागी बना दिया ना। चल बाहर चल और सबके सामने माफी मांग। सर झुकाकर बोल कि तूने जो कुछ किया वो गलत था। न्याय करने वाला पापी है तो अन्याय सहने वाला उससे बड़ा पापी है। चल। नहीं ठाकुर माँ, मैं झूठ नहीं कहूंगी, पर मैंने सिर्फ आपकी जान नहीं, 1000 लोगों की जान बचाई है। जिस औरत ने किया तर्क, उसने देखा सिर्फ नर्क। 5 लोगों का घर बचाकर तुझे लग रहा है कि तूने पूरे कृष्णा नगर को बचाया है? नहीं ठाकुर माँ, क्या आप पूरे कृष्णा नगर की जान नहीं बचाते हैं अपनी दवाइयों से? तो अगर आपको कुछ हो जाता तो सबको बीमारियों से कौन बचाता? तो मैंने अपनी उस ठाकुर माँ को बचाया है जो हजारों को जीवन देती है। और मैं सर उठाकर कहूंगी कि मैंने आपकी जान बचाकर कोई गलती नहीं की। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। ठाकुर माँ, मत मारिए वंदिता मालकिन को। वंदिता मालकिन की जिद का कोई उपाय होगा ना बाबा जी के पास? क्या बाबा जी? बाबा जी, आज इसकी माहवारी का आखिरी दिन है, तो ये आखिरी मौका है इसका दिमाग ठिकाने लगाने का। तो कीजिए जो उपाय करना है, पर ऐसा उपचार कीजिएगा कि गलती करने की गुंजाइश न बचे। और अगर ये गलती करे तो खुद ये ना बचे। आप चिंता मत कीजिए, आज हम नहीं, मरीज खुद बताएगा अपना इलाज। कल हमें तुम्हारी लंदन वीजा के लिए वीजा दफ्तर जाना होगा। पर ये कैसे संभव है सका बाबू? मैं कोठे से बाहर ही नहीं रह सकती। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। मैं इस घर से बाहर निकालने की कोई तरकीब सोचनी होगी। हाँ, बाबा से कोई ऐसी क्रिया करवा लेंगे जिससे तुम बाहर आ पाओ। कैसी क्रिया? जंगल में हवन करवाएंगे तुमसे। बाबा को कहेंगे कि ये क्रिया कहें, सही होगी ना? हाँ, ठाकुर माँ मना भी नहीं कर पाएंगे। जंगल हवन, जंगल हवन करना है। ये क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। हम समझ गए कि क्या बोल रही है। जंगल हवन, काले घने जंगल में रुद्र हवन करना होगा इसको, वो भी अकेले। फिर पूरी तरह से बदल जाएगी ये वंदिता। ना बाबा जी, जिस औरत ने पार की लाज की लक्ष्मण रेखा, उसने सारी उम्र वनवास ही देखा। माहवारी के दिनों में मेरे घर की चौखट मरने के बाद ही अकेले पार कर सकती है औरत जात। आप बेकार चिंता कर रही हैं ठाकुर माँ। बाबा जी कह रहे हैं तो देखिए, बड़े बदलाव के लिए कोई बड़ा उपाय भी करना होगा ना, है ना बाबा जी? सही कह रही है रूपा। पर बाबा जी, लड़की जात को अकेले कैसे बाहर भेज दूं? आपको पता नहीं वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी किस तरह मेरी इज्जत समाज के सामने उछालने के लिए तैयार बैठा है। तो ठाकुर माँ, मैं चली जाऊंगी ना वंदिता मालकिन के साथ। चिंता मत कीजिए, आपकी सौगंध अगर वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी मेरे सामने भी आया तो खंजर उसके
तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे, पर बाबा जी ने कहा है कि इसे अकेले जाना होगा। अकेले कैसे भेज दूं? अकेले जाने से मतलब है कि परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं जा सकता, पर ये तो नौकरानी है। नौकरों का तो काम ही है मालिकों की सेवा करना, तो ये जा सकती है इसके साथ। ठीक है, तो रूपा तू जा और तैयारी कर हवन की। जी ठाकुर माँ। जंगल हवन करना है। क्या करना चाह रही है रूपा? बता, बाहर क्यों लेकर जाना चाहती है बॉम्बिता को? आप चिंता मत करिए शौमिक बाबू। चिंता कैसी ना करूं, अरे काका हूं मैं उसका। बॉम्बिता मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे टापुर और टोपुर है, तो चिंता तो होगी ना मुझे। कह रही है ना आपको रूपा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस बॉम्बिता मालकिन को खुली हवा में सांस लेने ले जा रही हूँ। कितने दिनों से दम घुट गया है इस काल कोठरी में बंद होकर बॉम्बिता मालकिन का। और फिर कल जो हुआ उसके बाद ठाकुर माँ उन्हें चैन से रहने देंगी क्या? बस इसीलिए। बात तो तू सही कह रही है रूपा, लेकिन जंगल से बॉम्बिता को जल्दी वापस लेकर आना। जी। और सुन, ये रख ले, रास्ते में बॉम्बिता को कुल्फी खिला देना, ठीक है? उसे बहुत पसंद है कुल्फी, ध्यान से आना। जी। जो सामग्री थोड़ी एक बार दे दीजिए ना, मैं रख लेती हूँ ताकि ठाकुर माँ को शक ना हो। ठीक है, ठीक है। दाढ़ी। और ठाकुर माँ ने जरा से भी बाल देख लिए ना, जान ही ले लेंगी वो। लेकिन अब अगर दाढ़ी बनानी होगी तो उन्हीं को उठी जाना होगा, देर हो जाएगी। रूपा जी, जल्दी कर, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। जी ठाकुर माँ। काकू का दाढ़ी बनाने वाला बक्सा ले जाओ सखा बाबू, वो भंडार कक्ष में पड़ा रहता है बाकी सामान के साथ। शौमिक बाबू, आप सामग्री देखिए, मैं अभी थोड़ा सामान लेकर आई। हाँ ठीक। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी, लेकिन ये हार मुझे छुपाना पड़ेगा। अगर सासू माँ ने देख लिया तो प्रश्नों की बौछार लगा देंगी। कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे लाई? उधर छुपा देती हूँ। अरे मुझे ये इनकी दाढ़ी बनाने वाले साबुन की सुगंध यहाँ पर कैसे आ रही है?
मतलब है कि रूपा आदमी या औरत नहीं है। अभी जाकर रूपा का ये सच सासू माँ को बताती हूँ। सासू माँ खुश हो जाएंगी, उनसे अपने लिए हार मांग लूंगी बड़ा सा। रिमझिम बहू, आखिरकार तू कोयले से हीरा बन ही गई। ये ले तेरा इनाम। पसंद आया? बहुत अच्छा है। अभी तो सपना है, लेकिन बहुत जल्द मेरा ये सपना सच हो जाएगा। रूपा कहाँ गई? तो दरवाजा क्यों बाहर से बंद कर दिया? रूपा रुको, रूपा रुक, दरवाजा खोल, रूपा। घर की लाज भेज रही हूं तेरे साथ। याद रहे, घर पर ग्रहण का साया और लड़की पर पराई छाया कभी नहीं पड़नी चाहिए। आज मैंने 2 नियम तोड़े हैं।